क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के बीचों बीच बना वो अद्भुत सेतु जिसे हम राम सेतु कहते हैं, क्या वो इंसानों ने बनाया था या देवताओं ने? इतिहास चुप है, विज्ञान उलझा है, लेकिन पौराणिक कथाओं में छिपा है एक रहस्य जो आज हम खोलने वाले हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक फैली हुई सागर की नीली गहराइयों से उठकर एक कहानी जिसका प्रारंभ सहस्राब्दियों पहले हुआ, लेकिन जिसके प्रतिध्वनियां आज भी जल की लहरों में गूंजती है। ये वो कहानी है जिसकी छाया में असंख्य पीढ़ियां पली बढ़ी हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री दोनों ही सोचते रहे हैं। आओ इस रहस्यमय सेतु के सफर पर चलें और जाने वो असली कहानी जो इतिहास और मिथक के बीच की रेखा पर खड़ी है। अयोध्या का राजकुमार, धर्म का आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास पर थे। 14 वर्षों के वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। सीता की खोज के लिए विष्णु के अवतार राम ने वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का मुख्य सेनापति और राम का परम भक्त हनुमान था। राम की आज्ञा से हनुमान ने सीता की खोज में लंका तक की यात्रा की। उन्होंने वहां सीता को अशोक वाटिका में पाया, परंतु अकेले उन्हें वहां से निकालना संभव नहीं था। वे राम के पास लौट कर आए और सारा वृत्तांत सुनाया। सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राम को अपनी सेना सहित लंका तक पहुंचना था, परंतु रास्ते में एक विशाल बाधा थी, अथाह समुद्र। भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचकर राम के सामने ये प्रश्न था, कैसे पार किया जाए इस विशाल जलराशि को? ये वह स्थान था जहां से राम सेतु की कहानी का प्रारंभ होता है। वानर सेना के साथ राम ने समुद्र तट पर विराजमान होकर समुद्र देवता से 3 दिन तक प्रार्थना की। वे चाहते थे कि समुद्र उन्हें एक मार्ग प्रदान करे जिससे वे अपनी सेना को लंका ले जा सके, लेकिन समुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 दिन बीत गए पर समुद्र शांत रहा। राम का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण समुद्र की ओर चढ़ाया। हे महासागर, यदि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं अपने बाण से तुम्हारा जल सुखा दूंगा। मेरा क्रोध तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। राम के क्रोध को देखकर समुद्र देवता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे रघुनंदन, क्षमा करे मेरी चुप्पी को। मैं अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार कर रहा था। मेरा स्वभाव है गहरा और रहस्यमय रहना। आप अपने बाण से मुझे सुखा सकते हैं, ये आपकी शक्ति है, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। समुद्र देवता ने आगे कहा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। आपकी सेना में 2 वानर योद्धा हैं, नल और नील। वे विश्वकर्मा के पुत्र हैं। उनमें एक विशेष शक्ति है, जिन पत्थरों को वे छूते हैं वे पत्थर पानी में नहीं डूबते। उनकी सहायता से आप एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं इस सेतु के निर्माण में आपकी पूरी सहायता करूंगा। राम ने समुद्र देवता के सुझाव को स्वीकार किया। ये वो क्षण था जब एक पौराणिक निर्माण की नींव रखी गई, जिसके बारे में आज भी दुनिया चर्चा करती है। नल और नील 2 अद्भुत प्रतिभाशाली वानर जो विश्वकर्मा के पुत्र थे। इन दोनों के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा उनकी विशिष्ट कहानी।
बचपन में नल और नील अत्यंत चंचल और शरारती थे। वे ऋषि मुनियों को परेशान करते और उनकी चीजों को समुद्र में फेंक देते थे। इनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने इन्हें एक श्राप दिया कि जो भी चीज तुम पानी में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं। वो श्राप जो उस समय शरारत के लिए दंड स्वरूप दिया गया था, आगे चलकर वरदान सिद्ध हुआ। राम और वानर सेना के लिए इस कठिन समय में नल और नील की ये विशेष शक्ति अत्यंत उपयोगी साबित हुई। जब समुद्र देवता ने इन दोनों के बारे में बताया, तब राम ने सुग्रीव से कहा, महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को आदेश दें। नल और नील के मार्गदर्शन में हम समुद्र पर एक सेतु का निर्माण करेंगे। नल और नील, जो अपनी वास्तुकला कौशल और इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत आगे आए। विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण उन्हें वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान था। उन्होंने पुल बनाने की योजना तैयार की। विशाल पत्थरों और वृक्षों को समुद्र तट पर लाया गया। नल ने सबसे पहले पत्थरों पर राम नाम लिखवाया। नल ने समझाया, श्री राम का नाम इन पत्थरों को पवित्र करेगा। ये हमारे श्राप के साथ मिलकर इन्हें पानी में तैरने योग्य बनाएगा। वानर सेना ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हजारों वानर पहाड़ों से पत्थर काट काट कर लाने लगे। ये पत्थर ज्वालामुखी से उत्पन्न प्यूमाइस पत्थर थे, जिनमें स्वाभाविक रूप से अनेक छिद्र थे, जिससे वे पानी में तैरते थे। नल और नील के निर्देशन में पत्थरों को एक विशेष प्रकार से जोड़ा गया। उन्होंने अपने वास्तुशिल्प के ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सेतु बनाया जो न केवल तैरता था, बल्कि इतना मजबूत भी था कि उस पर पूरी वानर सेना चल सकती थी। नल और नील ने सूत, रस्सी का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि पत्थर एक सीध में रहें। उनकी अद्भुत योजना और कौशल के कारण पुल का निर्माण तेजी से आगे बढ़ने लगा। समुद्र देवता ने अपने वचन के अनुसार सहायता की। उन्होंने अपनी लहरों को शांत रखा और सेतु के नीचे की जलधाराओं को नियंत्रित किया, जिससे पत्थर एक दूसरे से जुड़े रह सके। ये एक अद्भुत दृश्य था। विशाल समुद्र के मध्य हजारों वानर पत्थरों को लेकर आ रहे थे और नल नील के मार्गदर्शन में एक एक पत्थर को समुद्र में डाल रहे थे। हर पत्थर पर राम नाम अंकित था और वो पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगता था। समुद्र पर धीरे धीरे एक पुल का आकार बनने लगा। वानर सेना के उत्साह और समर्पण के साथ ये कार्य दिन रात चलता रहा। जब विशाल वानर सेना सेतु के निर्माण में व्यस्त थी, तब एक छोटी सी गिलहरी भी अपने छोटे छोटे पंजों से समुद्र की ओर जा रही थी। उसके मुंह में एक छोटा सा कंकड़ था। वानरों ने जब यह देखा तो वे हंसने लगे। देखो इस छोटी गिलहरी को, ये क्या कर रही है? इतने बड़े पत्थरों से बन रहा है ये पुल, और ये अपने छोटे कंकड़ से क्या योगदान देगी? गिलहरी को वानरों की बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन वो निराश नहीं हुई। वो अपना कंकड़ समुद्र में डालकर फिर से तट पर आई और एक और कंकड़ उठा लिया। वानरों का हंसना और मजाक जारी रहा, लेकिन गिलहरी अपना काम करती रही। वो बार बार छोटे छोटे कंकड़ उठाती और उन्हें समुद्र में डालती। अंत में परेशान होकर गिलहरी राम के पास गई। उसने अपना दुख बताया कि कैसे वानर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। राम ने प्यार से गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने वानरों को समझाया, इस गिलहरी का योगदान तुम सबके योगदान से कम नहीं है। तुम बड़े बड़े पत्थर लाते हो, लेकिन ये छोटे कंकड़ उन पत्थरों के बीच के खाली स्थान को भरते हैं। अगर ये गिलहरी ये कंकड़ न डालती तो तुम्हारे पत्थर भी आपस में जुड़ न पाते और बिखर जाते। राम के इन शब्दों से वानर सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गिलहरी से क्षमा मांगी और उसके योगदान को सम्मान दिया। जब राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा था, तब उनकी 3 उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर पड़ गए थे। यही कारण है कि आज भी गिलहरियों की पीठ पर 3 धारियां होती हैं, भगवान राम के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में। गिलहरी की कहानी हमें सिखाती है
कि कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। हर प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, अपना महत्व रखता है। सेतु निर्माण के दौरान हर व्यक्ति, हर प्राणी का योगदान महत्वपूर्ण था। वानरों के विशाल पत्थर हों या गिलहरी के छोटे कंकड़, सभी ने मिलकर राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान दिया। अब पूरी वानर सेना जुट गई थी सेतु के निर्माण में। नल और नील के मार्गदर्शन में पहाड़ों से पत्थर लाए जा रहे थे। पत्थरों पर राम नाम अंकित किया जा रहा था और फिर उन्हें समुद्र में डाला जा रहा था। हर वानर अथक परिश्रम कर रहा था। कुछ पहाड़ों से पत्थर काट रहे थे, कुछ उन पत्थरों को समुद्र तट तक ला रहे थे, कुछ उन पर राम नाम लिख रहे थे और कुछ उन्हें समुद्र में डाल रहे थे। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा था। समुद्र के जल में डाले गए पत्थर डूबते नहीं थे, बल्कि तैरते रहते थे। नल और नील की विशेष शक्ति और राम नाम की महिमा से ये पत्थर एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत सेतु का निर्माण कर रहे थे। गिलहरी अपने छोटे छोटे कंकड़ों से पत्थरों के बीच के खाली स्थान को भर रही थी, जिससे सेतु और भी मजबूत हो रहा था। धीरे धीरे समुद्र पर एक पुल की आकृति बनने लगी। यह पुल करीब 50 किलोमीटर लंबा था, जो भारत के रामेश्वरम, पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ था। इस सेतु का निर्माण मात्र 5 दिनों में पूरा हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसे मानवीय शक्ति से परे माना जाता है। लेकिन राम की भक्ति, नल नील के कौशल, वानर सेना के समर्पण, गिलहरी के प्रयास और समुद्र देवता के सहयोग से यह असंभव कार्य संभव हो गया। जब सेतु का निर्माण पूरा हुआ, तब हनुमान ने राम को सूचना दी। राम ने समुद्र तट पर स्थापित शिवलिंग के समक्ष भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आज से आप श्री रामेश्वरम के नाम से जाने जाएंगे, अर्थात वह जो राम का ईश्वर है। आकाश से अदृश्य होकर भगवान शंकर ने कहा, राम, तुम जिसके ईश्वर हो, वही वास्तव में रामेश्वर है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने इस असंभव कार्य को संभव बना दिया है। इस प्रकार रामेश्वरम का नाम और महत्व स्थापित हुआ, एक ऐसा स्थान जो आज भी हिंदू धर्म के पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक है। सेतु निर्माण के बाद राम ने अपनी वानर सेना के साथ इस पुल पर चलकर लंका की ओर प्रस्थान किया। यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी सेना ने समुद्र पार किया था। राम सेतु का निर्माण राम की भक्ति, वानर सेना के समर्पण और नल नील के कौशल का प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो आज भी हमें प्रेरित करता है कि असीम विश्वास और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राम सेतु का निर्माण पूरा होने के बाद राम ने अपनी सेना के साथ इस पुल से होकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंततः रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। युद्ध के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब पुष्पक विमान में सफर करते हुए उन्होंने नीचे राम सेतु को देखा। राम ने सीता से कहा, यह वही सेतु है जिसके माध्यम से हमने लंका तक का सफर किया था। यह सेतु हमेशा रहेगा, राम और रावण के युद्ध की कहानी कहता हुआ। लेकिन समय के साथ साथ राम सेतु की स्थिति बदलती गई। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद जब राम अयोध्या लौट रहे थे, तब विभीषण, रावण का भाई, जो राम का सहयोगी बन गया था, ने अनुरोध किया कि सेतु को नष्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी लंका पर आक्रमण न कर सके। राम ने विभीषण के अनुरोध पर अपना धनुष उठाया और सेतु के मध्य भाग पर एक बाण चलाया, जिससे वो भाग टूट गया और समुद्र में डूब गया। इसी कारण आज भी राम सेतु में एक विच्छेद है। ऐतिहासिक दृष्टि से 15वीं शताब्दी तक यह सेतु पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था और इसका उपयोग पैदल और वाहनों द्वारा किया जाता था। लेकिन 1480 में आए एक भीषण चक्रवात के कारण सेतु का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र में डूब गया। आज राम सेतु समुद्र के नीचे है
लेकिन उसके अस्तित्व के प्रमाण अभी भी मौजूद है। नासा द्वारा लिए गए उपग्रह चित्रों में ये पुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सेतु के पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जो रामायण काल से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु के पत्थर प्राकृतिक चूना पत्थर और कोरल रीफ से बने हैं, लेकिन इन पत्थरों की विशेषता यह है कि ये किसी अन्य स्थान से लाकर यहां रखे गए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनकी आयु आसपास की बालू की आयु से अलग है। इसरो और नासा ने मिलकर राम सेतु का पहला विस्तृत 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे से पता चला है कि राम सेतु 29 मीटर लंबा है, समुद्र तल से 8 मीटर ऊपर स्थित है और 99.8% उथले पानी में स्थित है। अमेरिकी साइंस चैनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि राम सेतु मानव निर्मित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सेतु के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। भारत सरकार के पक्ष में 2022 में ये माना गया कि राम सेतु के अस्तित्व के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध जारी है और नए तकनीकी उपकरणों के साथ इस प्राचीन संरचना के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश जारी है। राम सेतु आज भी विज्ञान और धर्म के बीच एक रहस्यमय कड़ी बना हुआ है, एक ऐसी संरचना जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिसके अस्तित्व के प्रमाण आधुनिक विज्ञान भी देता है। राम सेतु केवल एक भौतिक संरचना ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये हजारों वर्षों से प्रभु राम के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक रहा है। रामेश्वरम, जहां से राम सेतु आरंभ होता है, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, हिंदुओं के 4 धाम तीर्थयात्रा का एक हिस्सा है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और ये अपनी विशाल राहदारियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग वही है जिसकी पूजा राम ने समुद्र को पार करने से पहले की थी। मंदिर के पास ही धनुष कोड़ी है, जहां से राम ने अपना धनुष चलाया था। ये वही स्थान है जहां से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। धार्मिक दृष्टि से राम सेतु भक्ति, समर्पण और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राम सेतु का निर्माण प्रभु राम के जीवन में उस महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक कठिन और साहसिक यात्रा शुरू की थी। यह सेतु आज भी उस संघर्ष और विजय की कहानी कहता है। राम सेतु की कहानी हमें पूर्ण समर्पण, टीम वर्क और अटूट विश्वास के महत्व का पाठ पढ़ाती है। नल और नील का कौशल, वानर सेना का समर्पण, गिलहरी का छोटा सा योगदान, सभी ने मिलकर एक असंभव कार्य को संभव बनाया। यही संदेश आज भी हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रासंगिक है। राम सेतु का सांस्कृतिक महत्व भी अपार है। ये राम की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सदियों से भारतीय कला, साहित्य और संगीत को प्रेरित करती आई है। रामायण की कथा, जिसमें राम सेतु का निर्माण एक प्रमुख प्रसंग है, न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी लोकप्रिय है। आज राम सेतु एक जीवंत विरासत है जो हमें प्राचीन ज्ञान, अद्भुत इंजीनियरिंग और अटूट भक्ति की याद दिलाती है। ये वो स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्म, इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती हैं। राम सेतु का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन संबंध का प्रतीक है जो आज भी दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार राम सेतु एक बहुआयामी प्रतीक है, भक्ति का, विश्वास का, टीम वर्क का, सद्भाव का और सबसे बढ़कर प्राचीन भारतीय ज्ञान और प्रौद्योगिकी का। पर्यटन के दृष्टिकोण से राम सेतु का भविष्य उज्जवल दिखता है। अंडर वाटर टूरिज्म, वर्चुअल रियलिटी टूर और आधुनिक प्रदर्शनियां पर्यटकों को इस प्राचीन संरचना की कहानी
और इसके महत्व को समझने में मदद कर सकती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से राम सेतु प्राचीन भारतीय ज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शैक्षिक यात्राएं और अनुसंधान परियोजनाएं इस प्राचीन संरचना की समझ को बढ़ावा दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी राम सेतु के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच इस प्राचीन संबंध के संरक्षण और अध्ययन के लिए दोनों देशों का सहयोग आवश्यक है। संक्षेप में, राम सेतु का भविष्य विज्ञान और आध्यात्म, संरक्षण और अध्ययन, पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के बीच एक सामंजस्य की ओर बढ़ता दिखाई देता है। ये प्राचीन संरचना जो सदियों से हमारी कल्पना को प्रेरित करती रही है, भविष्य में भी हमें अपने रहस्यों और कहानियों से मंत्रमुग्ध करती रहेगी। राम सेतु की कहानी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जो अपार समुद्र जैसी लगती है, लेकिन अगर हमारा विश्वास और समर्पण अटूट है तो हम उन बाधाओं पर भी सेतु बना सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार राम सेतु न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक प्रतीक है और एक जीवन दर्शन है। ये सेतु जो हजारों वर्षों से खड़ा है, हमें याद दिलाता है कि हमारी आस्था और हमारे प्रयास भी समय की सीमाओं से परे हो सकते हैं। जैसे प्रभु राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर अपनी प्रियतमा सीता को मुक्त कराया, वैसे ही हम भी अपने विश्वास और प्रयास से जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही है राम सेतु का सच्चा रहस्य। ये सिखाता है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उस पर विजय न पाई जा सके। कोई भी समुद्र इतना विशाल नहीं होता कि उस पर सेतु न बनाया जा सके। और यही संदेश है जो राम सेतु आज भी हमें देता है और हमेशा देता रहेगा। एक ऐसा संदेश जो काल की सीमाओं से परे है और जिसकी प्रासंगिकता अनंत है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।